बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो है बुक 3 का एक्सरसाइज 1E को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, इसमें एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज़ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट में बी अपवर्ड एंड दैट में बी डाउनवर्ड। और आपको देखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जब पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड होता है, ग्राफ बनता है, और जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा तो दैट विल बी डाउनवर्ड। इसमें कुछ की पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी और यहाँ पे आगे भी आएंगे। वन इज़ एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट मीन्स एक्स एक्सेस पे कौन से पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ वाई इंटरसेप्ट, द पॉइंट एट वाई एक्सेस। एंड लाइन ऑफ सिमेट्री, बेसिकली कौन सी लाइन है जो इसको हाफ कर रही है, और ज़्यादातर ये वर्टिकल लाइन ही होगी। और फॉर upward open graph that he may ask the minimum point, and similarly for downward open he may ask the maximum point. So ये चीज़ें कुछ हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसमें भी ये कॉन्सेप्ट आपके पास आएंगे। हाँ जी, इसमें एक्सरसाइज जो है 1E आपके पास गिवन है एंड यू हैव टू स्केच द ग्राफ। तो इसमें स्केच जब ग्राफ बनाते हैं तो उसमें आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ पॉइंट्स हैं, हम उस पॉइंट्स को लेंगे और देन वी हैव टू स्केच द ग्राफ। तो बेटा इसमें एक पहली चीज़ देख लीजिएगा, जब आप ग्राफ को स्केच बनाते जा रहे हैं तो इसमें दो मेथड्स जो हैं वो आपके पास आएंगे। दो फॉर्म्स हम इसे कह सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म इज़ y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। हेयर यू कैन यूज़ ए एंड बी। कुछ बुक्स में यहाँ पे ए बी भी यूज़ हो रहा है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है फॉर्म और ये नेगेटिव भी हो सकती है। द अदर फॉर्म इज़, द सेकंड फॉर्म इज़ ए स्क्वायर फॉर्म, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, तो दैट मे बी पॉजिटिव एंड दैट मे बी नेगेटिव। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये फर्स्ट फॉर्म इस किस्म का अगर आपको क्वेश्चन दी हुई है देन हाउ कैन वी स्केच द ग्राफ, और अगर आपके पास सेकंड फॉर्म में कोई क्वेश्चन दी हुई है देन हाउ कैन वी स्केच द ग्राफ। तो फर्स्ट हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, एक आध हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं पहले बेटा, ये हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो रिमेंबर इन दिस वन, for the sketch the graph, try to find the points, one at x-axis, at y-axis, and the third one is minimum or maximum point क्या हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ए पार्ट को सेलेक्ट किया गया है कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो पहले भी आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली ये फर्स्ट फॉर्म जो है वो उसके साथ रिलेट कर रही है। सो हाउ कैन वी स्टार्ट। फर्स्ट इज, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट विल बी पॉजिटिव, सो इट मीन्स दैट ग्राफ ऑफ दिस वन विल बी अपवर्ड ओपन। ठीक है, एक तो पहला आपने ये ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट इज एट एक्स एक्सेस, कि अगर ये अपवर्ड ओपन है तो एक्स एक्सेस पे कहाँ कट करेगा, पुट वाई इज इक्वल टू 0। तो हमने एक्स की ये दो वैल्यूज निकालनी है, और क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट जो भी होता है वो एक्स वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है। सो इफ एक्स इज इक्वल टू -1 वाई विल बी 0, x is equal to -3 तो y will be 0. At y axis means put x is equal to 0। जब कोई पॉइंट y axis पे कट करेगा तो वहाँ पे x 0 होगा। तो हम इक्वेशन में जो आपके पास गिवन इक्वेशन है put x is equal to 0, so that will you will get y is equal to 3। तो एक पॉइंट आपके पास आ गया 0 and 3। Now because this graph will be upward open, so you can find here the minimum point। नाउ फॉर मिनिमम पॉइंट, फिर वही बात कि जब भी कोई पॉइंट होगा उसमें दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक x होगा आपके पास और दूसरा y होगा। तो फॉर x कैसे निकालते हैं, h प्लस के डिवाइडेड बाई 2। नाउ कंपेयर, दिस इज फर्स्ट इज h इनफैक्ट एंड द सेकंड वन इज अ k। इसको कंपेयर हम कर रहे हैं। तो बेसिकली h इज है -1 -3 डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू ये आ गई। अब इस x की वैल्यू को जो असल में आपकी क्वेश्चन दी हुई थी वहाँ पे जैसा आप पुट करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो आपके पास एक और पॉइंट आ गया -2 -1। इस वक्त आपके पास जो पॉइंट्स हमारे पास आ गए एट एक्स एक्सिस हमारे पॉइंट निकले, वाई एक्सिस पे हमने कोई पॉइंट्स फाइंड आउट किया एक, और यहाँ पे एक मिनिमम पॉइंट हमारे पास आ गया। इन पॉइंट्स को यूज़ करके आप एक ग्राफ को स्केच करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यू मे यूज़ ग्राफ पेपर और सिंपल प्लेन ऑफ पेपर आल्सो यू कैन यूज़ टू स्केच द ग्राफ। अगर आप ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे तो वो उसके जो स्केचेंगे वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। इस तरह बेटा एक क्वेश्चन और 4 है, वो भी यहाँ पे किया हुआ है
मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, थोड़ा सा इसको पास कर रहा हूँ ताकि आपको ये नज़र आए और आप इसको ख़ुद भी बना सकें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्योंकि नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड ओपन बनेगा। ये मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ, ये प्लीज़ आप इसको खुद कीजिएगा। और ये इसका जो स्केच बना हुआ है, ये स्केच हमने यहाँ पे एक छोटा सा बनाया हुआ है, तो आपने इसको खुद ही ज़रा प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। उम्मीद काफ़ी आपको समझ आ जाएगी। हाँ जी, अब इसका जो मेरा सेकंड जो फॉर्म है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म जो फॉर्म में आपको कोई क्वेश्चन दी हुई है, सेंड हाउ कैन यू स्केच द ग्राफ, तो उसमें आपके पास एक क्वेश्चन 2 जो है उसके कुछ पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। उसमें से एक मैंने पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है x² + 2, तो यू कैन राइट एज x+0² + 2 ताकि हम इसको इसके साथ कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि p = 0 एंड q = 2। सिमिलरली कि x² कोफिशिएंट पॉजिटिव है देन दैट विल बी द अपवर्ड ग्राफ। फिर वही बात स्टेप्स अपने करने हैं अपने। एट x एक्सिस पुट y = 0। तो देखें अब पर जब आपने y को 0 पुट किया है सो यू विल गेट x² = -2। तो जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट विल बी -2। तो आपको पता है कि नो रियल रूट आएगा कि जब आप स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव की वैल्यू ले रहे होते हैं तो उसका कोई भी नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट नहीं करेगा, नॉट इंटरसेक्टेड एट x एक्सिस। सिमिलरली फॉर y एट y एक्सिस पुट x = 0। फॉर मिनिमम पॉइंट इसमें बेटा यह होता है कि पी क्यू कंपेयर कर लें कि p यहाँ पे x है और q यहाँ पे क्या है आपके पास वो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है जो मिनिमम पॉइंट होगा दैट विल बी 0। अब आपके पास जो भी पॉइंट्स अवेलेबल हैं हमारे पास उसको हम यूज़ करेंगे। एक पॉइंट ये आ गया आपके पास मिनिमम पॉइंट, और दूसरा आपके पास ये भी, और आप देख रहे हैं बाई चांस यहाँ पे दोनों ही पॉइंट सेम है। वाई एक्सिस पे भी वही पॉइंट आ रहा है और मिनिमम पॉइंट भी वहीं आ रहा है। तो इसको हमने एक पॉइंट बना के और हाफ यहाँ पे ओपन कर दिया और हाफ यहाँ पे ओपन कर दिया। और अब ये देख रहे हैं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। और इसमें उसने पूछा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री मीन्स हाफ, तो हाफ लाइन जो ये बन रही है वर्टिकल, दिस इज x = 0। नॉर्मली इसे कहते हैं y एक्सिस, बट व्हेन द इक्वेशन इज आस्क्ड हाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, then you will not write y axis but you will write as x = 0। और बेटा जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन हम एक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एक 7 क्वेश्चन है। इसमें आपके पास 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। इक्वेशन दी हुई है, देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 1A में कर चुके हैं कि किस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर में करेंगे। और फिर ये 4 पार्ट्स हैं, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आपके पास जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो आप क्या करते हैं, सब एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, देन वी विल टेक द स्क्वायर ऑफ दैट वन। तो इसका जो कोफिशिएंट है 4 है और 8 है, x का कोफिशिएंट उसका हाफ करेंगे, देन यू विल टेक द स्क्वायर ऑफ दैट, तो दैट विल 4 स्क्वायर। तो उसको हम प्लस भी कर रहे हैं और उसको हम माइनस भी कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक फॉर्म आ गई। देखिएगा ये आपका सेकंड टाइप बन गई है क्वाड्रेटिक, इसमें जो ग्राफ हम स्केच कर रहे हैं। अब हम इसी को यूज़ करके ये पहला पार्ट में हम स्केचिंग द ग्राफ कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ पॉजिटिव, सो दैट विल बी अपवर्ड ओपन ग्राफ। सिमिलरली द सेम स्टेप्स यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द एट x एक्सिस पुट y = 0, at y axis put x = 0, you will get the points, and for the minimum point PQ, now compare the points PQ, P = 4 and Q = -11। सो आपके पास ये जो पॉइंट्स आ गए हैं उनको यूज़ करके आप जो है आप बेटा इसका स्केच बनाएंगे जिनको पॉइंट्स को यूज़ करके। और जो फोर्थ पार्ट था द लाइन ऑफ सिमेट्री यू हैव टू फाइंड आउट। तो इसमें देखिएगा क्योंकि ये आप इसको हाफ ऑफ बनाएंगे, तो दिस इज़ वर्टिकल लाइन x = 4। ओके जी बेटा, इन क्वेश्चंस को अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ज़्यादा आपके पास जो है वो बेहतर स्केच बनेगा। ठीक है जी, और इसको मज़ीद जो है आप उसको खुद ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपके पास उम्मीद काफ़ी बेहतर तरीके से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।